मुंबई के वर्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली शशिकला 5 भाई बहनों में सबसे छोटी एक लौती बहन थी। घर में माँ बाप और कुल मिलाकर 7 लोग परिवार में थे। छोटी बहन होने के नाते सभी उसे बहुत चाहते और प्यार से बेबी बुलाते थे। घर में प्यार दुलार सब कुछ था, लेकिन हर तरफ गरीबी ही गरीबी दिखाई देती थी। माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी या दूसरों के घरों में काम करके परिवार को पालते पोसते, और घर में किसी बड़े का ना होना बच्चों को बिगाड़ने का कारण बन गया। सभी भाई मौज मस्ती आवारा गर्दी की ओर बढ़ते ही जा रहे थे, क्योंकि कोई भी देखभाल के लिए घर में नहीं होता था। आम मोहल्लों की तरह वहाँ भी दबंगई दिखाने वाला और खुद को सब कुछ समझने वाला मारिया नाम के एक गुंडे से उनकी मुलाकात हुई। इधर बेबी के भाई भी खुद को किसी से कम नहीं समझते थे, और एक दिन उनकी भिड़ंत मारिया से हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि मारिया मारा गया और 3 भाइयों को मारिया की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया गया। और ये सदमा बेबी की मां केसरबाई बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी मृत्यु हो गई। और कुछ दिन बाद ही पिता पांडुराम भी चल बसे, और अब बस बेबी और अर्जुन दोनों भाई बहन इस भरे पूरे समाज में अकेले हो गए। कोई ना था, ना आगे ना पीछे, था तो बस दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा। अर्जुन ने अपनी बहन बेबी और अपना पेट भरने के लिए एक गैराज में नौकरी कर ली। कुछ वर्ष बीतने पर बेबी भी थोड़ी बड़ी हो गई और उसने भी भाई का साथ देने के लिए घर घर जाकर काम शुरू कर दिया। जिंदगी पटरी पर चल रही थी। मात्र 15 वर्ष की उम्र में कोलीवारा के रमेश पदनाकर से विवाह हो गया, पर यहाँ भी बदकिस्मती ने उसका साथ नहीं छोड़ा। पति मिला भी तो नशेड़ी। यहाँ भी घर की जिम्मेदारी उसे ही संभालनी पड़ रही थी। आखिर 1991 में रमेश की मृत्यु हो गई। बच्चों को कोई कमी ना हो, इसलिए वो दिन रात काम में लगी रहती थी। इसी दौरान उसकी नौकरी शारदा मिल में लग गई और फिर उसे उसकी मेहनत का अच्छा पैसा मिलने लगा, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। जिस मिल में वो काम करती थी वो भी बंद हो गई और फिर से एक बार बेबी के सामने परेशानियों का पहाड़ खड़ा था। उसने फिर से लोगों के घर में काम करना शुरू कर दिया। पूरे दिन वो काम करती रहती और जब उसे खाली समय मिलता तब वो लोगों के घर में दूध बेचा करती थी। इसी बीच मारिया के कत्ल के जुर्म में जेल में बंद उसके भाइयों की भी सजा पूरी हो गई और वो भी वापस घर आ गए। जेल से लौटकर बड़े भाई भरत ने सोचा कि अब जिंदगी शांति से बिताया जाए और शादी करने का फैसला लिया। उसने भारती नाम की लड़की से शादी कर ली और वो बेबी के घर के बगल वर्ली इलाके में ही रहने लगा। भारत और भारती के घर में भारती का भाई बलीराम पुजारी, जिसे बल्लू मामा के नाम से जाना जाता था, उनके साथ ही रहा करता था और वो आसपास के इलाकों में चरस बेचकर पैसे कमाया करता था। जब मिल बंद होने पर बेबी का काम छूटा तब उसे इतने पैसे नहीं मिल रहे थे कि जिंदगी ठीक ठाक गुजर सके, और तब वो बल्लू मामा के अवैध धंधे में आ गई और इसी के साथ उसने गुनाह की दुनिया में अपना पहला कदम रखा और ड्रग्स बेचने लगी। अब बेबी को अच्छे पैसे मिल रहे थे और बल्लू को तो फायदा हो ही रहा था, क्योंकि इस तरह के धंधे में औरतों पर लोग जल्दी शक नहीं करते। बेबी और उसकी भाभी भारती अब दोनों ही ड्रग्स बेचने का काम शुरू कर देते हैं और अच्छा पैसा भी कमाते हैं। बल्लू पड़ोस के अयूब नाम के लड़के से ही बेचने के लिए ड्रग्स लिया करता था। अब तक बेबी और भारती इस काम को अच्छी तरह से समझ चुके थे और लोग उन पर विश्वास भी करने लगे थे। अयूब को जब भी मुंबई से बाहर जाना पड़ता वो सारा ड्रग्स बेबी के घर में रख देता, तब बेबी ही उसका सौदा करती। लेकिन अचानक अयूब की मौत हो गई। अयूब अपना पूरा ड्रग्स बेबी के घर पर तो रखा ही था और बेबी को अब सारे अड्डों की जानकारी भी मिल चुकी थी। उसने अयूब का माल बेचा और फिर अयूब के जानने वालों से उसके बिजनेस के बारे में पता कर लिया। यहाँ तक कि उसने उसकी माँ से भी ये जान लिया कि अयूब ड्रग्स कहाँ से मंगवाता था। इसके बाद बेबी अपनी भाभी भारती और बल्लू के साथ काफी जगह ड्रग्स का हेर फेर करने लगी। पुलिस स्टेशन नजदीकी था तो इनका कारोबार जैसे जैसे बड़ा होने लगा पुलिस को भी इन पर शक होने लगा। एक दिन बेबी के घर में चोरी हो जाती है और क्योंकि उसके घर में चोरी हो गई थी
उसने पुलिस में FIR करी। पुलिस तो मौका तलाशी कर रही थी कि किस तरह बेबी के घर में घुसे, और मौका मिलते ही पुलिस की टीम उसके घर पहुंच गई, लेकिन उन्हें घर पर कुछ नहीं मिला। पर बेबी तो पुलिस वालों की निगाहों में खटकने लगी थी, क्योंकि काला धंधा तो वो कर ही रही थी, लेकिन पुलिस को कोई हिस्सा नहीं मिल रहा था। इसी दौरान पुलिस की टीम में धर्मा कोखले नाम का एक पुलिस वाला था, जिससे बेबी की दोस्ती हो गई, और उसने ही बेबी को समझाया कि अगर तुमको अपना काम बिना किसी प्रॉब्लम के करना है तो पुलिस को हफ्ता देना शुरू कर दो। और बेबी ने ऐसा ही किया। उसने पुलिस को हफ्ता देना शुरू कर दिया, जिससे दोनों का काम अच्छी तरह से हो रहा था। लेकिन इस काले धंधे में और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि बेबी का इस तरह फलना फुलना देख नहीं पा रहे थे, और सन 2000 से 2002 के बीच बेबी के खिलाफ नशीले पदार्थ रखने के लिए 3 FIR दर्ज कराई गई। उसे इन तीनों मौकों पर गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन जमानत कराकर वो बाहर आ गई, और बाहर निकलकर उसने उन लोगों से बदला लेने का ठान लिया जिन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची थी। उसने धीरे धीरे पुलिस से मिलकर अलग अलग ड्रग्स बेचने वालों के अड्डे का पता बताना शुरू कर दिया, और पुलिस की भी खूब मदद। एक तरफ वो पुलिस को अपने साथ मिला रही थी, और दूसरी तरफ धीरे धीरे वो अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म कर रही थी। लेकिन इस तरह वो अपने दुश्मनों की एक बहुत बड़ी तादाद भी तैयार कर रही थी। बेबी ने कई ड्रग्स डीलर्स को पुलिस के जाल में फंसाने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के भवानी मंडी और रतलाम जैसे जगह पर भी दुश्मन बना लिए थे। पुलिस वालों और बेबी के रिश्ते का ये मामला कई सालों तक छुपा रहा, लेकिन एक दिन 9 मार्च 2015 को पुलिस को टिप मिलती है कि पुलिसकर्मी धर्मा कालोखे ने पुलिस स्टेशन में ही ड्रग्स छुपा कर रखे हैं। ये वही धर्मा कालोखे है जो बेबी का बहुत अच्छा दोस्त था। पुलिस वाले तो ये खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर ड्रग्स रखना मुमकिन ही नहीं था। और जब अगले दिन पुलिस स्टेशन में चेकिंग शुरू होती है और वहाँ जो मिलता है तो पुलिस के तो होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ धर्मा कालोखे के लॉकर से 1-2 किलो नहीं बल्कि 112 किलो ड्रग्स बरामद हुई। धर्मा को तुरंत हिरासत में ले लिया गया, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर ड्रग्स मिलने से पूरे देश में हंगामा मच गया। पूछताछ में धर्मा ने बेबी का नाम लिया। पुलिस की माने तो धर्मा ने बताया कि बेबी ने इन ड्रग्स के बदले पैसे देने को कहा था, लेकिन वो जब पैसे नहीं दे पाई तब ये ड्रग्स उसने पुलिस स्टेशन में ही रख दिए, क्योंकि इससे सेफ जगह और कहीं नहीं हो सकती थी। मुंबई पुलिस को अब किसी भी हाल में बेबी चाहिए थी। इसके बाद बेबी की तलाश शुरू हो गई, जिसमें लगभग 100 पुलिस कर्मी को शामिल करके मुंबई, गुजरात और यहाँ तक कि दिल्ली तक भेजा गया। और फिर 22 अप्रैल 2015 को बेबी को मुंबई की एक बस से गिरफ्तार कर लिया गया। घर घर जाकर काम करने वाली शशिकला उर्फ बेबी आज 100 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉपर्टी की मालिक है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।